लॉकडाउन 3 की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है। ऐसे में पटना में क्या कुछ सख्तियां होंगी? नए तौर पर हमारे साथ पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी हैं। सर, लॉकडाउन 3 जो है आज से शुरू हो गया है। लगातार एक असमंजस की स्थिति है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें की रियायतें दी गई, तो क्या कुछ रियायतें हैं या फिर इस बार का जो लॉकडाउन 3 वो और सख्त होगा पहले के मुकाबले? पटना स्पेसिफिक में लोगों को, जो पटना के वासियों को, यही मैं कहना चाहूँगा, पटना रेड जोन में है और रेड जोन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है जो भी हड़ता डिसाइड किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इन लेमेंस टर्म आम भाषा में यही समझना चाहिए कि जो व्यवस्था लॉकडाउन की 3 तारीख के पहले थी उतनी ही, उसमें कोई रियायत नहीं है। आम जनमानस के लिए ये मतलब कि जो कंप्रीहेंड करने के लिए ज़्यादा आसानी भाषा में जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि ऑफिसेस के खुलने की छूट जो पहले थी वो एज इट इज़ है और उसको आई कार्ड के माध्यम से, पास के माध्यम से एसेंशियल सर्विसेज वालों को भी आवागमन पे हम लोग उसको सहूलियत दे रहे हैं, उनको आने जाने की परमिशन है। आज कुछ कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग रोड पर निकल गए थे, कुछ दुकानें भी खुली थी जिनको हम लोग फिर बंद कराया है। ये समझना है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है पब्लिक के फ़ायदे के लिए और इसमें पब्लिक के सहयोग से ही ये सक्सेस होगा। ये हम लोग समझते हैं एज ए पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मुश्किल है। 45 दिनों से पब्लिक घरों में बंद है और एसेंशियल सर्विसेज के लिए से बाहर आ रही है, लेकिन ये सबके लिए बलिदान का वक्त है। सबको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा कंफर्ट को। इसमें एक चीज़ की थोड़ी सी बदलाव हुई है। पहले एक गाड़ी पर जो आपके निजी काम के लिए जा रहे हैं तो 4 व्हीलर में पहले एक ड्राइवर और एक व्यक्ति अलाउड था, अब उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति अलाउड हो गया है। मोटरसाइकिल पर एज इट इज़ है, एक आदमी ही चलेगा, डबल राइडिंग पे फाइन होगा। MVZ का अनुपालन हम लोग करा रहे हैं। हम लोगों ने आज की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पोस्ट को और बढ़ा दिया है। पहले 51 जगह पे थे, अब उसको और बढ़ा के जो नॉर्मल टाइम पे ट्रैफिक की चेकिंग होती थी लॉकडाउन के पहले, उतने जगहों पे अब ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी गई है। लोगों से ये अपील है कि इसको मतलब कि गुड ह्यूमर में ले, अच्छे तरह से इसको आत्मसात करें, बिकॉज सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आप देखें कि अब जो आंकड़े हैं लोगों के आने के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले लॉकडाउन के पहले 2 ट्रेनें आई थी, कल 1 ट्रेन आई, आज 2 आ रही है, कल संभवतः 4 आने की गुंजाइश है। तो ऐसे में आवागमन बढ़ेगा और हम लोग का एनर्जी काफ़ी इसमें जा रहा है। पब्लिक का सहयोग होगा तो हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा सीमलेसली करा पाएंगे। इनको ब्लॉक तक मतलब कि सुरक्षा के साथ SOP फॉलो करते हुए ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हम लोग का डाइवर्जन पब्लिक के लॉकडाउन तोड़ने की वजह से होगा तो हम लोग का अटेंशन डाइवर्ट होगा। हम आप लोग के माध्यम से ये अपील हम लोग करना चाहेंगे कि लॉकडाउन पटना के लिए वैसा ही है जैसा 3 के पहले था, उसमें बहुत कमी आई। सर, एक कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि पहले सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे कि दूध की दुकानें, दवा की दुकानें और जो किराना दुकानें थी, उनको कंटेनमेंट जोन्स के अलावा बाकी जगहों पे वो दुकानें जो सुबह 6 से शाम के 6 तक खुल रही थी। लेकिन आज एक भ्रम की स्थिति क्या हुई कि कई जगहों पे दूसरी जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो भी खुल गई। तो क्या उसको पूरी तरीके से बंद रखा गया है जहाँ पर संक्रमण नहीं भी है कंटेनमेंट जोन के बाहर भी पटना ज़िले में? उसके लिए स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी के स्तर से निकले, कल की जो अभी तो आदेश MHA से आया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का कार्रवाई पर बंदिश है, किसी भी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। एसेंशियल सर्विसेज के लोग आवागमन कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा मूवमेंट बंद है। बाकी जैसे किराना दुकान बाहर खुल रहे थे, दूध का दुकान जो बाहर खुल रहा था, जो समय सीमा थी उसको ऐसे ही मानना है। इनफैक्ट इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है, शाम में 7 बजे के बाद और सुबह में 7 बजे से पहले, मतलब रात्रि काल जो है उसमें किसी भी तरह के मूवमेंट में, अननेसेसरी मूवमेंट पर रोक लगाइए किसी भी व्यक्ति के मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ते हुए। ये पहले स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ था, अब स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो इसकी संजीदगी को समझना होगा, इसकी सीरियसनेस को समझना होगा। रेड जोन में हम लोग हैं, इससे ज़्यादा कुछ और डिफाइन करने के लिए नहीं कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा सर हमारे साथ में थे और उन्होंने साफ कर दिया कि रेड जोन में पटना है और यहाँ के लिए जो लॉकडाउन 1 और 2 में जो चीज़ें थी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। एक नई चीज़ जो ऐड ऑन हुई है वो ये है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो शाम के 7 से सुबह के 7 तक में बेवजह घर से नहीं निकलेगा। नए चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे अगर लोग निकलते हैं तो फाइन होगा। बाइक पर एक व्यक्ति सवार हो सकता है। जो ज़रूरी दुकानें हैं मसलन दवा, दूध और किराने की, वो खुली रहेंगी। उसके अलावा तमाम तरह की दुकानें भी बंद रहेंगी शहर के अंदर में। और एक नया बदलाव जो किया गया है वो ये कि पटना शहर के अंदर में जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उसमें ड्राइवर के साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, जिससे बढ़ा करके ड्राइवर और +2 जो है वो कर दिया गया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।